अनुकरण का अर्थ होता है किसी की नकल करना, स्वयं की मौलिकता, मौलिकता एवं नकल दोनों का मिला जुला स्वरूप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी की नकल करना। बालकों में सोचने की प्रक्रिया के विकास का क्रम होता है निश्चित क्रम, अनिश्चित क्रम, निश्चित तथा अनिश्चित दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित क्रम। किस अवस्था में व्यक्ति अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था में। कोई बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक परिवेश को देखकर सीखता है, यह प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। देखकर के आधार पर सीखना, कल्पना के आधार पर सीखना, तर्क के आधार पर सीखना, अनुकरण के द्वारा सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षीकरण, देख कर के आधार पर सीखना। निम्न में से कौन बालकों के सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया, कल्पना की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, समावेशन की प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, समावेशन की प्रक्रिया। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं भाषा संप्रेषण की निपुणता, असीमित कल्पना शक्ति, बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, उनके बोलने की गतिविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालक संप्रेषण की निपुणता। तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है कहलाती है निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्कणा चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रकाश कक्षा 2 का विद्यार्थी है, वह अपनी सोच की प्रक्रिया को अभिरुचि एवं उत्सुकता के आधार पर बढ़ा रहा है। वह सोच की किस प्रक्रिया की तरफ अग्रसर है? रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया, अनुकरण की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुचि एवं जिज्ञासा की प्रक्रिया। बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से किसका मत है? पियाजे का, क्रो का, स्किनर का, पावलाव का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर का। बच्चे के सोचने की प्रक्रिया में किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना गया है? रुचि के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, अनुकरण के आधार पर सोचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तर्क के आधार पर सोचना। सीखना अनुभव एवं व्यवहार के परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जैक्सन का, एंडरसन का, एमुंडसन का, फ्रेंडसन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, फ्रेंडसन का। सीखना कोई खाली स्थान होती है, बल्कि यह जटिल और बहुआयामी गतिशील प्रक्रिया होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसान और प्रक्रिया नहीं। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? गेट्स का, पील का, क्रो का, वाइगोत्स्की का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेट्स का। कथन दिया है सीखना किसी मध्यावस्था के बिना नहीं रह सकती है। कारण दिया है बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से विभिन्न तरीके से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कथन ए गलत है और कारण आर सही है। सीखने की तत्परता का नियम किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, पावलाव ने, येपिल ने, मैस्लो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक ने। सीखने से संबंधित प्रबलन का सिद्धांत निम्न मनोवैज्ञानिक में से किससे संबंधित है? सीएल हल से, वाइगोत्स्की से, पियाजे से, फ्रॉयड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पियाजे से। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं अभ्यास, तत्परता, अंतःदृष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ABC तीनों आवश्यक है। यदि कोई बालक किसी कार्य को बार बार दोहराता है तो वह थॉर्नडाइक के किस नियम का अनुपालन करता है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अभ्यास का नियम। सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण साधन क्या हो सकते हैं? अर्थ निकालना, अमूर्त सोच की क्षमता विकसित करना, विवेचना का कार्य करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी।
जब सीखने के अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना होता है तो यह कथन संबंध किससे है? थॉर्नडाइक से, वॉशबर्न से, मॉस्लो से, हर्जबर्ग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से विभिन्न तरीके से सीखते हैं। तर्क एवं वाद विवाद का सोचने की प्रक्रिया पर कोई स्थान नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी, सी। तीनों कथन सही है और चौथा कथन गलत है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को खालिस्तान भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रोन्मुखी। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के वे कैसे सीखते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। निष्पादन परिहार अभिविन्यास, कार्य परिहार अभिविन्यास, नैपुण्यता अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न कार्य परिहार अभिविन्यास। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह बात संकेत करता है कि बच्चे को अनुशासित करने की आवश्यकता है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। व्यवस्था फेल हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, व्यवस्था फेल हुई है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। इस व्यवहार को अर्जित कर लेने में वे सफल नहीं हो सके हैं। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय है। अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सके हैं। निगमनात्मक तर्कणा में शामिल होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियाँ।